पूजा पाठ हमारे सनातन धर्म का श्रेष्ठतम आध्यात्मिक कृत्य है और इस आध्यात्मिक कार्य में उपयोग में आने वाली जो पूजा सामग्री है वो भी शुद्धतम होनी चाहिए। हमने कुछ नए इनोवेशन भी किया। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना तो पूजा सामग्री है। आप जो देख रहे हैं इधर ये हवन कुंड है, बड़ा हवन कुंड है, गोमय हवन कुंड, छोटी यज्ञ वेदी है और पूजा पाठ में सर्वाधिक जिन धूप अगरबत्तियों का प्रयोग होता है वो धूप अगरबत्तियां भी हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये पूजा सामग्री है जिसको हम भगवान को अर्पित करते हैं। ये घी की आहुतियां देते हैं हम। ये सब शुद्धतम होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि ना तो लोग घी शुद्ध प्रयोग कर रहे हैं। पूजा के नाम पर जो घी आता है वो इतना गंदा अशुद्ध होता है, उससे भगवान प्रसन्न होने की बजाय अप्रसन्न और हो जाए। तो हमने गाय का घी भी शुद्धतम उपलब्ध कराया है, कपूर ये भी शुद्धतम उपलब्ध करवाया है। और जो काली धूप प्रयोग में आती है, देखो मार्केट में लोग लेते हैं और पतंजलि की आस्था के ना मिले तो लोग कहेंगे कि वो काली धूप तो मिली नहीं। धूप, अगरबत्ती, कपूर, हवन सामग्री, तो इस काली के साथ साथ हमने इसमें एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि इसमें गोल्डन धूप बत्ती, इसमें शुद्धतम द्रव्य हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त है। अब इस धूप बत्ती को जब आप जलाते हैं ना तब इसकी जो खुशबू है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं। तो ये तो मैं आशुतोष को देता हूँ। आशुतोष भगवान शिव का भी नाम है और हमारे भी इधर आशुतोष हैं जो है वो इसको जलाइए। देखो ये दो नए इनोवेशन किए हमने। आप देख रहे हैं यहाँ से इसके नीचे से ये धूप निकल रही है। ये तो है, तो इसको बोलते हैं बैक फ्लो। क्योंकि यहाँ हवा काफ़ी तेज है तो नीचे से ऐसे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको निकलती हुई ये दिखती है। और इसमें इसकी रचना ऐसी है कि इसके नीचे से ना आप देख रहे हैं ना ये नीचे एक छिद्र बनाया हुआ है इसमें, और इसमें से बहुत प्यारी प्यारी खुशबू ऐसे निकलती हुई ऐसे चारों ओर फैल जाती है। ये एक नया प्रोडक्ट इनोवेशन है और इसका नाम ही रखा है वृंदावन ब्लैक फ्लो। और इसमें ये इसका स्टैंड भी है और इसके अंदर पूरी पूजा सामग्री भी है। लोग जो पूजा सामग्री में बत्तियां प्रयोग करते हैं, हॉस्पिटलों की जो वेस्ट रुई है ज़्यादातर काफ़ी लोग तो उसका प्रयोग करते हैं। हम ये फार्म में ही बनाते हैं। ये कॉटन जिस खेत में पैदा होता है कपास, वहीं पर ये एक ग्रामोद्योग के रूप में, लघु उद्योग के रूप में हजारों हजारों माँ बहन बेटियों को इससे रोज़गार मिला हुआ है। फिर ये भी दिया बत्ती है, ये भी तैयार करते हैं। ये आस्था जो पूजा सामग्री की बास्केट भी है। और ये गोमय समिधा, तो ये पहली बार हमने इनिशिएटिव लिया गोमय हवन कुंड का, गोमय समिधा का, और लकड़ी के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं जो है समिधा के तौर पर। और जब कोई बड़ी पूजा होती है तो उसमें ये 5 किलो की पूजा सामग्री ये भी हमने उपलब्ध करा दी है। तो जब कोई बड़ी पूजा होती है तो लोगों को बड़ी मात्रा में, अब हमारा तो हवन कुंड भी बड़ा है तो इसमें तो हम ये डाल सकते हैं। तो ये ऐसे जब बड़ी पूजा होती है तो 5-5 किलो जहाँ सामग्री प्रयोग होती है, 10-10 किलो, तो ये बड़े पैकेट में भी ये हवन सामग्री उपलब्ध करा दी है। तो मैं आपसे कह रहा था ये हमने गोल्डन धूप सामग्री भी उपलब्ध करवा दी है और ये
वृंदावन बैकफ्लो भी। तो इसमें जो इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और धूप सामग्री के नाम पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। तो और उसमें सम्राणी कप हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। सम्राणी कप एक मेरे हाथ में ये देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, कोयला रहित है हमारा, और ये कोयला रहित है सम्राणी कप। सम्राणी कप को हमने एक बच्चे आदि जो है उसको हाथ न लगाएं और कहीं घर में फैले नहीं इसकी भस्म, इसके लिए ये भी एक उसका तैयार कर दिया है। बड़ा सुंदर सा, बहुत पुरुषार्थ करते हैं हमारे भाई आशुतोष जी और इनके साथ जो पूरी टीम है वो। और ये जो है उसी के दूसरे वेरिएंट हैं सम्राणी के। और सबसे बड़ी बात है ये वृंदावन के साथ साथ ये गोरा, कृष्णा, केदार, इसमें जो अगरबत्ती है ये हैंडमेड है और महंगी तो बहुत है। और इसमें कैसे लगाते हैं, ये इसका हैंडल भी है। इस हैंडल में स्टैंड है हमारा, इसमें इसको ऐसे लगाया जाता है। तो इसकी जलाइए आप, इसकी जो भस्म है, इसकी भस्म हमारी इसी में गिरती है, इसके बाहर नहीं गिरती है। हाँ, और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा है, प्रीमियम है तो बहुत ही ज़्यादा। महाराष्ट्र इसमें हम काफ़ी सारी नेचुरल जड़ी बूटियां ही यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल जड़ी बूटियां यूज़ करते हैं तो इसमें तेज पत्ता भी एक हमारा एक इंग्रेडिएंट होता है, काली मिर्च हमारा एक इंग्रेडिएंट होता है इसमें। सारे जितने भी जटामासी से लेकर के अगर तगर से लेकर के जितने भी ये इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और जलती भी बहुत अच्छी है। और 1 घंटे तक मैंने देखा है, मैं क्योंकि प्रतिदिन स्वयं भी इसका प्रयोग करता हूँ। और ये जो कपूर है ना, निकालना, ये जो कपूर है, भीमसेनी कपूर, कपूर के नाम पर लोग केमिकल यूज करते हैं, जबकि ये जो कपूर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये कपूर, ये जो कपूर है ये लोग पूजा में प्रयोग ही नहीं करते। ये कपूर हमने पहली बार पूजा सामग्री में प्रयोग किया है। और इसका भी प्रयोजन ये है कि लोग शुद्ध सामग्री, कम से कम भगवान को तो सही द्रव्य अर्पित करो। हम भगवान को भी यदि नकली सामग्री, नकली धूप बत्ती, अगरबत्ती, और अब बांस की अगरबत्तियां खूब बनती हैं, अब ये प्रचलन में आ गई, कैसे आ गई भगवान जाने। पहले तो अगरबत्ती अगर से बनती थी। इसमें भी हमने फिर ये बैम्बूलेस ये बनाई, ये गजब की है। अब ये जो बैम्बूलेस अगरबत्ती है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये बैम्बूलेस है। अब इसमें बांस का प्रयोग नहीं है, साथ में महाराष्ट्र इसमें कोयले का भी प्रयोग नहीं है। हाँ, बांस भी नहीं है और कोयला भी नहीं है। तो ये सैंडल की भी है और बुद्धा है, बहुत प्रकार के इसके वेरिएंट हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये सब। और इसका भी ये स्टैंड भी है, इसमें तो 2-2 स्टैंड है। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब बहुत कम लोगों को पता है। फिर ये इत्र है महाराष्ट्र, इत्र भी ये रोज का है जी, रोज का। और ऐसे कितने प्रकार के बना रखे हैं महाराष्ट्र? इसमें हमारे पास 6 प्रकार के अलग अलग इत्र हैं, जिसमें कि हम अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। ये नेचुरल ऑयल से बन रहा है और इसमें हम लोग शरीर पे लगाने के लिए हम लोग इसमें कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे हिंदू रिवाज में, प्रथा में है कि हम अल्कोहल यूज़ नहीं कर सकते हैं पूजा में, या फिर हम लोग अपने उसमें एकदम ओरिजिनल गुलाब की खुशबू है। तो इत्र के तौर पर भी, अब इत्र भगवान को भी अर्पित करते हैं, चाहे वृंदावन हो कोई, जहाँ पर भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार से इत्र का प्रयोग होता है। तो वो इत्र जो है वो भी
नेचुरल इत्र आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और एक बार जरा इधर जो अलग अलग प्रकार की जो पूजा सामग्री है इसके बारे में, और ये इधर क्या जला रखा आप? महाराष्ट्री इसको कपूरधानी बोलते हैं, या हाँ। जो आम भाषा में इसे कैम्फर डिफ्यूजर बोलते हैं। आजकल काफी घरों में कैम्फर डिफ्यूजर, जी, कपूरदानी जी, डेकोरेटिव या नाइट लैम्प की तरह लोग यूज करते हैं, या जो मच्छर लेकिन हम इसमें भीमसेनी कपूर डालते हैं। महाराष्ट्री हम इसके साथ में जो हमारे प्रोडक्ट है इसके साथ में हम एक 25 ग्राम का भीमसेनी कपूर फ्री देते हैं। अच्छा जी, तो लोग जो रात को वो लगाते हैं मच्छर भगाने के लिए, जी, मच्छर भगाने के लिए लगाते हैं, उसमें तो प्योर केमिकल होता है। हाँ, तो वो डिफ्यूज होता है तो कहीं ना कहीं आपको हानि करता है, आपके छोटे बच्चों और इसको इसमें लगा देंगे तो इसमें खुशबू आएगी। महाराष्ट्री हम इसको इसके ऊपर रख देते ये हैं। डेकोरेशन का भी काम करता है घर में। जी, और महाराष्ट्री ये हमारे कपूर का जो है यूसेज बहुत कम कर देता है, क्योंकि ये हर 5 या 10 मिनट के बाद में ऑटो कट हो जाता है। अच्छा, फिर जब तक खुशबू रहती है तो उसके बाद में दोबारा से ये ऑन हो जाता है, फिर दोबारा से डिफ्यूज करता है, तो उसमें कपूर की मात्रा भी हमारी काफी कम लगती है। तो हर चीज को बहुत ही तरीके से सलीके से बनाया गया, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 20-25 साल का वक्त लगा है। आस्था जीवन का आधार जो आप चैनल देखते हो, जैसे मैं कह रहा था ना, ये बैक फ्लो, ये नीचे से देखो कितनी अभी हवा का जो है थोड़ी मंद पड़ी है, तो नीचे से अब ऊपर से आपको इसका जो धूम है वो नीचे से निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। खैर, और ये रूम फ्रेशनर भी बनाए? जी महाराष्ट्र, ये हमने रूम फ्रेशनर भी बनाए हैं। ये रूम फ्रेशनर भी हमारा जो है जो मार्केट में यूज होता है, रोज का है। जी, रोज का है हम लोगों के पास में। तो ये इसमें भी बड़ी फ्रेशनेस है, और रूम फ्रेशनेस के नाम पर उसमें भी लोग वो अल्कोहल और जी बहुत सारी चीजें, मिथाइल अल्कोहल यूज होता है महाराष्ट्री, जो इसमें यूज होता है, लेकिन हम लोग इसमें जो गन्ने का इत्र है या गन्ने का अल्कोहल है हम वो यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जो मार्केट में हानिकारक है। तिलक है सब महाराष्ट्र, ये तिलक के लिए लोग धाम में जाते हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को बहुत शौक से लगवाते हैं। हमने पतंजलि में जो इनोवेशन किया है आपके सानिध्य पे, आपके आशीर्वाद पे, तो इस तरह का हम लोग एक तिलक का जो स्टैंप है ये प्योर ब्रास से बना हुआ है महाराष्ट्र। तो हम इसको लोगों को फ्री में दे रहे हैं, हम इसे बेच नहीं रहे। अगर मार्केट में लोग खरीदने जाएं तो ये तिलक करीब करीब 50 रुपए का सिर्फ ये स्टैंप मिलता है, तो हम इसे ऐसे लगाने के लिए मेरे माथे में लगाओ महाराष्ट्री। दोबारा तो से एक बार मैं आपको महाराष्ट्री उसके ऊपर ही लग जाएगा, दोबारा से सही से लग जाएगा। जी, तो ये बहुत सारे इनोवेशंस हैं। आप इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ देख रहे हैं, इसके बारे में आशुतोष जी बताइए जरा। जी महाराष्ट्री, बहुत कुछ है। होली के समय ये भी देते हैं, कलर भी, तो ये भी महाराष्ट्री ये मक्के के स्टार्च से हमने बनाया है। मकई का स्टार्च और नेचुरल कलर है। जी, नेचुरल कलर है, मक्के का स्टार्च है इसमें। हमने कोई इसमें हार्मफुल कलर, और इसमें जो कलर महाराष्ट्री है ये हमने, वैसे बताता हूँ, मैं इस बार जो होली खेल रहे थे, वैसे मैं तो फूलों की होली खेलता हूँ, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा प्रसन्नता के लिए हमें कभी कभी थोड़ा सा हट करके भी प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने बच्चों को कहा भाई चलो भाई, ये आस्था के नेचुरल कलर्स हैं, आप इनसे होली खेल सकते हो। अब बच्चों ने होली क्या खेली, सीधा मेरी आंख में मारा, पूरा मुट्ठा भर के, और आंख पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। और ये किसका, ये जो है महाराष्ट्री, ये गन्ने हमने मक्के के आटे से ये निर्मित किया है, मक्के के स्टार्च से बना हुआ है, मक्के के स्टार्च में, और नेचुरल कलर नहीं। इसमें जो सबसे बड़ी अच्छाई है, जो इसमें हमने कलर डाला है, ये फूड ग्रेड, ये फूड ग्रेड कलर है। तो महाराष्ट्री से अगर बच्चों के मुंह में भी चला जाता है तो ये हमें कोई नुकसान नहीं देता। दिखा रहा है जी। ये हम लोग ऐसे ही अपने सारे टीम को, अब हम जो शुद्धता हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर मैं खुद यूज नहीं करूंगा तो हम लोग कैसे जनता को बोलेंगे कि ये सारी चीजें यूज करें। जी महाराष्ट्री, ये लोग हम अगर टेस्ट करके भी दिखाते हैं तो इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, इसमें नेचुरल है। आपको लगेगा कि कुछ आपके मुंह पे आटा चला गया है या मक्के का आटा आप यूज कर रहे हैं। और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उधर बताइए जरा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये पूरा संसार है आस्था का।
ये हम लोगों का जो हवन सामग्री रहता है महाराज जी, ये किसी भी लकड़ी के वेस्ट से नहीं रहता है। लोग क्या करते हैं कि मार्केट में पुराने फर्नीचर की लकड़ी को रीयूज करते हैं, उससे हवन सामग्री लकड़ी का बुरादा बोलते हैं जी, लकड़ी का बुरादा बन। तो ये हमारा है कि हमारे जैसे पत्ते हम लोग सुखाते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे मंदिरों में जो फूल यूज होते हैं, या फिर हम लोग के जो ड्राई फ्रूट्स यूज होते हैं, तो हम लोग इस अपनी हवन सामग्री में सारी चीज़ें यूज करते हैं। और इसमें हम 51 और 101 जो प्रकार के सारी चीजें हम लोग जड़ी बूटियां, या फिर जो हम लोग के यहाँ पे पंचमेवा भी पड़ता है, तो हम अपनी हवन सामग्री में पंचमेवा भी यूज रोली मोली भी पूरी है जी। ये रोली, टीका, चंदन, सिंदूर, गोपी चंदन, जो सफेद रंग का चंदन यूज होता है, ये मैक्सिमम हमारा गुजरात में यूज होता है, साउथ इंडिया में यूज होता है। तो हम लोग के पास में ये केसरी चंदन और रोली, ये सारी चीजें हम लोग और वो बनाते हैं। जो रोली भी बनाते हैं वो प्योर हल्दी से बनाते हैं, और उसमें भी केमिकल नहीं डालते जी महाराज जी, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो उस समय वो हमारे भीतर भी जाता है अंदर। महाराज जी अभी गर्मियां आ रही हैं, तो उसके लिए मैं अपनी आपके व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहूंगा। तो हमारे पास में एक जवादू पाउडर, और जवादू पाउडर बड़ा जबरदस्त सुगंधित होता है। इसको तो थोड़ा सा स्नान करते समय हाथ में लेकर कैसे लगा रहे थे, दिन भर खुशबू देता है। जी महाराज जी, ये हम लोग का जो चंदन की लकड़ी के बुरादे और नीलगिरी तेल से इसे बनाया जाता है, तो इसे लोग, लेकिन इसमें तो कई तरह की खुशबू आती है। जी महाराज जी, इसको लोग आजकल तो जब से हम लोगों ने ये ऐसे हाथ में ऐसे लिया, बस इतना सा काफी है महाराज जी। नहाने के बाद में जब आपका शरीर, ये तो ज्यादा आ गया, हाँ ये काफी ज्यादा आ गया, ऐसे लेकर के बस आप ऐसे लगा लेते हैं तो उसका, फिर ऊपर से पानी डाल लेते हैं। नहीं महाराज जी, जब नहाने के बाद में हमारा त्वचा गीली होती है तो लगा करके हम इसे ऐसे लगा लेते हैं, तो पूरे दिन भर हमारे पास रिफ्रेशमेंट पड़ी रहती है। बहुत जबरदस्त खुशबू है इसकी। महाराज जी इसका एक हमने बहुत अच्छा सा यूज निकाला है कि जब छोटे बच्चे को माएँ डाइपर से निकाल करके गर्म पानी से गुनगुने से करती हैं, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप उसका एक चुटकी डाल लेंगे गर्मियों से, तो जो डाइपर के बाद में जो एक महक सी होती है बच्चे से, वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसमें ये चंदन का बुरादा है, तो किसी को ऐसे नुकसान भी नहीं करता है, तो ये हमें अच्छा इसका मिलता है, तो हम शरीर पे इसको यूज करते हैं। और अगरबत्तियां भी बहुत तरह की है जी महाराज जी। हम लोग जो अगरबत्ती का है, जो काली अगरबत्ती कोयले से बनती है, तो हम इस कोयले की अगरबत्ती को रिप्लेसमेंट के लिए हमने ये नेचुरल अगरबत्ती किया है, जो कि गन्ने के बुरादे से बनता है। ओह, गन्ने के बुरादे जी महाराज जी। ये अगरबत्ती का अगर मैं नए इनोवेशन कर दिए, रंग दिखाऊं महाराज जी, तो इस अगरबत्ती का रंग काला नहीं होता है, इस अगरबत्ती का रंग सफेद होता है। तो ये अगरबत्ती मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ब्राउन कलर की अगरबत्ती निकलती है, गन्ने के बुरादे से हम लोग बना रहे हैं। तो बाकी जो काला काला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? वो कोयला होता है महाराज जी, जो कोयला प्रोसेस किया जाता है, जो कि जलाने के बाद में, तो ये गन्ने में क्योंकि उसका उसमें नेचुरल होता है जी गन्ने का, तो वो अपने आप ही जल जाती है। गन्ने का रस निकाल करके उसका जो बुरादा होता है, उसके बुरादे से उसकी खोल, जी उसकी गन्ने की खोल, गन्ने की खोई जिसे बोलते हैं, उससे ये बनाया जाता है, गन्ने की खोई से जी। और जलती भी बहुत अच्छी है तो जी महाराज जी। और जलाने के लिए नहीं तो बारूद जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, जी महाराज जी, तो उनकी भी जरूरत नहीं रहती है। तो ऐसे नए इनोवेशन करके अगरबत्तियों की तो पूरी एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है महाराज जी। अभी हमने मार्केट में इस तरह की चीज़ें लगानी शुरू करी हैं, ताकि हमारी जो जनता है, जो देखती है कि बैम्बूलेस अगरबत्ती, बांस रहित अगरबत्ती जो हम लोगों का मार्केट में चलन है, वो हमने लोगों को प्रचार सामग्री भी देना स्टार्ट किया है। तो ये हम लोग मार्केट में अपना अलग अलग जगह में इसको लगाते हैं, ताकि जनता को पता लगता है कि हम लोग क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो भीमसेनी कपूर जो 100% शुद्ध कपूर है, क्योंकि जो केमिकल वाला कपूर है वो तो 50 रुपए से भी कम में मिल जाता है। इसकी तो 500, 800, 1000 रुपए तक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है भीमसेनी कपूर की। तो दिस एकदम शुद्ध कपूर होता है। तो कपूर के पेड़ के पत्तों को एक्सट्रैक्ट करके जो तैयार किया जाता है, बाकी तो केमिकल से पता नहीं क्या क्या बना दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत प्रकार के केमिकल्स, चाहे वो धूप है, चाहे अगरबत्ती है, चाहे हवन सामग्री है, चाहे कपूर है, अलग अलग चीज़ों में, चाहे संभ्राणी कप है, कहीं कोयला का प्रयोग है, कहीं पर और बहुत गंदे गंदे, ये जो जैसे मैंने कहा गोल्डन धूप का कॉन्सेप्ट,
तो एक क्रांति है एक तरह से पूजा सामग्री में पतंजलि की ओर से। महाराज ये हमारे पूजा बर्तन धोने के लिए हमने ताम्रकांति ये पाउडर है, तो ये हमारे हाथों के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। तो ये जो हमारे पीतल और तांबे के जो हमारे जैसे पात्र हैं, पूजा पात्र होते हैं, हाँ। तो उनको धोने के लिए हमारे पास में ये ताम्रकांति जो सामग्री है ये भी हम लोगों के पास में उपलब्ध है। तो इतना कुछ है, इसके बारे में एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे तो घंटों लग जाएगा। इतनी सब चीज़ें हैं, एक दो बस बातें बता करके इस अनुष्ठान को आज हम पूर्णता प्रदान करेंगे और सबसे आह्वान करेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स आपको पतंजलि के 10,000 सेंटरों पर तो उपलब्ध हैं ही, लाखों रिटेल काउंटर्स पर भी अब ये उपलब्ध हो रहे हैं। महाराज जी ये हमारा मौली है जो ये शुद्ध हमारे कॉटन के धागे से बना हुआ है, और जब ये पहनते हैं तो लोगों के शर्ट में कलर छोड़ देता है, लेकिन हमारा ये कलर छोड़ता नहीं है। अच्छा जी, ये भी एक खास बात है जी। और ये बड़ा मतलब पैकेजिंग भी बड़ी अच्छी कर दी। जी महाराज जी ये हमारी सारी जनता को उपलब्ध हो, ये हमारे सारे आपके फॉलोअर्स को उपलब्ध हो, तो ये हम मार्केट में इस तरह से लगा देते हैं। तो महाराज जी बहुत एक नॉमिनल 10 रुपये 15 रुपये की प्राइसिंग पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। क्या मार्केट में जो कॉटन का नहीं मिलता है तो हमने कॉटन के इस प्राइस में उपलब्ध करवाया है, और जो कलर फिर भी नहीं छोड़ता है, इतनी शुद्धता के साथ हम लोगों ने निर्माण किया है और जो उपलब्ध करवाया है। तो ये नए नए प्रयोग, नए नए इनिशिएटिव जो पतंजलि ने पूजा सामग्री में लिए हैं, आस्था पूजा सामग्री, आस्था चैनल भी है, सनातन धर्म की वेद दर्शन उपनिषदों पुराणों के, श्रीमद् भगवद गीता के, शिव पुराण के, भागवत पुराण के, तमाम अपने ऋषि मुनियों के संदेशों को घर घर तक, योग के, आयुर्वेद के और अपनी सनातन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। एक तरफ आस्था जीवन का आधार है, आस्था में ही भगवान है, आस्था उस परमात्मा से जुड़ने का तो बहुत बड़ा माध्यम है। तो हमारी पूजा सामग्री शुद्ध हो, इसके लिए यह हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है और आगे चलता रहेगा। तो ये बैम्बूलेस कैटेगरी में ही सैंडलवुड की है, लेवेंडर है, अलग अलग प्रकार की, गेंदे का फूल है, मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं महाराष्ट्री। और इसमें हम छोटे पैक भी हैं हम लोगों के पास में जो कोन की तरह से आते हैं, ये भी बैम्बूलेस कैटेगरी में है महाराष्ट्री सारा। इसमें हमने लोबान, गुग्गल, मोगरा सारी चीजें हमने किया हुआ है कि जनता को। मैंने अभी कितने सब ये प्रोडक्ट लाइन कितनी है महाराष्ट्री? अभी हमारे पास 250 के आसपास प्रोडक्ट हैं कि पूरे हमारे भारतवर्ष में ये जैसे आप यूजर हैं तो उसको उस तरीके से प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हैं। किसी को जो खुशबू जो पसंद है या जिसका अपना पर्सनल है तो उसको भी हम लोग को देते हैं। किसी को कोन जलाने की आदत होती है, किसी को स्टिक जलाने की आदत होती है, किसी जैसे जैसे जहाँ जहाँ रीति रिवाज है जी, उन सब की पूर्ति या आस्था पूजा सामग्री के माध्यम से हो रही है। तो मैं सबसे कहूँगा, पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ हमारा श्रेष्ठतम आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसमें पूरी पवित्रता का ध्यान रखा जाए, चाहे पूजा का घी हो, चाहे पूजा का हनी हो, चाहे अगरबत्ती हो या धूपबत्ती हो या कपूर हो। हम कहते तो हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। तो हमारे जो पूजा पाठ की सामग्री है वो शुद्धतम हो, आज का यही संदेश है।